अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। आज जो बेसिकली जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो है ना मिस्टेक आपने नहीं करनी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान से गौर से इस वीडियो को सुनिएगा, बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। ये गलतियां आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मिस्टेक आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही जो है ना आपके मार्क्स जो है ना वो कम करती हैं। ठीक है, और वैसे मैंने आपको एवरेज मार्क्स भी पहले बताए थे कि आपके एवरेज मार्क्स जो है ना वो 60 से 70 के दरमियान में आएंगे। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स होते हैं। 55 से 70 के दरमियान जो है ना ये एवरेज मार्क्स देते हैं एनुअल सिस्टम में पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली वो ये था कि सर क्या हम जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो हेडिंग लिख के और देन जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना प्रोसीजर जो है ना वो कर सकते हैं अडॉप्ट के नहीं। कि मतलब एक ही सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी, ठीक है, देन फिर जो ना उनको हेडिंग को जो ना फर्स्ट वन एक एक करके जो ना एक्सप्लेन किया। जैसे कि ये हुआ है, जैसे कि ये जो ना वो पहले हेडिंग लिखी है, आउटलाइन लिखी है सारी। ठीक है, ये सारी आउटलाइंस हैं। देन जो है ना फिर उनको जो ना स्टेप बाय स्टेप करके जो ना वो एक्सप्लेन किया गया हुआ है। देन जो है ना फिर उनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या हम जो है ना इस तरह कर सकते हैं कि नहीं। तो आप जो है ना वो बेसिकली ये बेस्ट वे है। ठीक है, आप इस अगर वे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट को वे है नहीं है इसमें जो है ना वो एनुअल सिस्टम में जो है ना आंसर को लिखने का। ठीक है, तो अगर आप ये जो है ना वे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे टाइम मैनेज होता है तो आप जो है ना इस वे को ज़रूर अडॉप्ट करें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका ये है किसी भी क्वेश्चन को जो है ना वो अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बेसिक इंस्ट्रक्शन है एनुअल सिस्टम के वाले से, जो एनुअल सिस्टम का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कि आपने जो है ना वो कौन कौन से जो है ना वो काम करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ वो ये है कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो कि आपको सबसे अच्छा आता हो। ठीक है, ये मैं बार बार आपको पहले 2-3 वीडियो में भी बता चुका हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो सबसे अच्छा आता हो। ठीक है, एग्जामिनर्स को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है आप जो है ना 7वां पहले का आ रहे हो, 8वां पहले का आ रहे हो या 10वां पहले का आ रहे हो। ठीक है, जो आपको सबसे अच्छी चीज़ आती है उसको पहले अटैम्प्ट करें। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा वाला अटैम्प्ट करें जो उससे जो है ना वो थोड़ा सा वीक है, फिर तीसरे उससे जो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, और जो चीज़ मतलब आप समझते हैं कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसको चौथे नंबर पे जो है ना अटैम्प्ट करें या एंड पे अटैम्प्ट करें। ठीक है, अच्छा ये रहेगा कि उसको जो ना 4th नंबर पे अटैम्प्ट करें। ठीक है, और 5th वाला जो आपका क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, मतलब जो है ना वो आपने वो अटैम्प्ट किया होगा जो कि आपको आता है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले यह है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। ये जो पार्ट 1 के स्टूडेंट है ना स्पेशली, क्योंकि हम भी जब पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने गए थे तो जब पहला एग्ज़ाम था ना हमारा तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसी की थी। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पहले भी जो है ना वो मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी दिए थे, तो देन भी जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस था कि जो है ना ये पेपर मतलब क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, अब इसी स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो आपकी बहुत सी चीज़ें स्किप होती रहती हैं आपके माइंड से। ठीक है, आपने जो है ना एक चीज़ को प्रिपेयर किया होता है और वो जो ना चीज़ आपके माइंड से जो है ना वो निकलती रहती है, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। जब आप पेपर देखते हो वो पेपर बहुत ईजी सा होता है। ठीक है, एग्जामिनर जो है ना वो जो पहले 2 साल के जो है ना वो पेपर्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि आप स्टूडेंट जो है ना वो इजीली कर सके। ठीक है, मुश्किल आती है 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में। ठीक है, तो पहले 2 साल मतलब आपने अगर कुछ ना कुछ याद किया है तो आप उनको इजीली कर सकोगे। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ कोई चीज़ छोड़ के नहीं आनी, जो आता है वो लिखा है। ठीक है, अगर कोई सवाल भी याद किया आपने बेशक वो ही लिखा है ज़रूर। ठीक है, कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है, ये मेरी बात याद रखिएगा। कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। ज़ीरो स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, टाइम को मैनेज करना है। आप ये समझिए कि आपके पास जो है ना एक सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए 30 मिनट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो इट डजेंट मीन कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं नहीं समझता कि मैं एक क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे जो है ना वो जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है मैंने उस 10 के 10 सवाल पढ़े हैं। ठीक है, फिर मैंने जो है ना वो फिर जो है ना मैंने आइडिया लगाया कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा आता है, मैंने उसके ऊपर टिक लगाया और उसके ऊपर 1 लिख दिया कि मैं पहले नंबर पे इसको अटैम्प्ट करूँ। फिर जो दूसरे नंबर वाला है उसको 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी टाइम वेस्ट में नहीं आती। ठीक है, मतलब ये जो ना आप बेसिकली अपना एक प्लान सेट कर रहे हो कि मैं किस वे से पेपर को जो ना वो करूँगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, और टाइम को मैनेज करना है, एक सवाल 30 मिनट में। ठीक है,
और उसको जो है ना 30 मिनट में ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, देन आपका जो है ना वो आसानी से पेपर होगा, ठीक है। मैक्सिमम हेडिंग लिखनी है आपने, जितनी ज़्यादा हेडिंग होंगी आपके जो है ना वो पेपर में, ठीक है, उतने ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। मैं ये फिर से बता दूँ आपको, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी उतने आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हैंड राइटिंग बेसिकली आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हैंड राइटिंग यार किसी की भी नहीं अच्छी होती, ठीक है। आप मुझसे पूछ लो ना, मुझे बाकी सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आपको कभी भी आपकी अपनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान की साइकी है ये, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन का मैंने लफ्ज़ बोला है, ये नहीं बोला कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या नहीं, मतलब उसके ऊपर कटिंग नहीं करनी। ये नहीं है कि आपने इज लिखा है उसके ऊपर कांटा लगाया और फिर जो है ना वहाँ पे वाज लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। पढ़ी जानी चाहिए बस आपकी कि बेसिकली स्टूडेंट ने लिखा क्या है, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। इरेलीवेंट चीज़ों से अवॉइड करना है। जो स्टूडेंट सारा सिलेबस रिवाइज करके गए हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सारा सिलेबस किया है, इरेलीवेंट चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने किए ही जो है ना 8-9 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो फिर उसको उसी के मुताबिक जो है ना मैनेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने सारा सिलेबस किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, इरेलीवेंट चीज़ अगर आप लिखोगे तो फिर आपका जो है ना वो बेसिकली मार्क्स भी उसी के मुताबिक आएंगे, ठीक है। इरेलीवेंट चीज़ नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। स्पेशली जब हेडिंग यूज़ कर रहे हो आप, हेडिंग में तो बिल्कुल ही चांस नहीं है, क्योंकि हेडिंग आपकी पढ़ी जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हेडिंग आपकी पढ़ी जाती है और इसी से अंदाज़ा होता है कि आपने बेसिकली इस जो है ना आंसर में बेसिकली क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कभी भी जो है ना वो सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। अब लीगल सिस्टम का जो पेपर है उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे क्या है कि सिविल लीगल सिस्टम भी है, कॉमन लीगल सिस्टम भी है, और सिविल और कॉमन लीगल सिस्टम का डिफरेंस भी है, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल सिस्टम और देन उसका जो है ना डिफरेंस भी पूछ लिया हुआ है, और आपने जो है ना तीनों क्वेश्चन जो है ना अटैम्प्ट कर लिए हुए हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ तो उसका डिफरेंस लिखे, ठीक है, सिविल और कॉमन लीगल सिस्टम का। यहाँ फिर सिविल लीगल सिस्टम और कॉमन लीगल सिस्टम को ही लिखें, डिफरेंस ना लिखें, उसकी जगह कोई और सवाल लिखें, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको जो है ना 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने किए ही 7-8 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना वो चॉइस कम होती है फिर पेपर में, ठीक है। तो वो तो फिर ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने सारा सिलेबस किया हुआ है, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपने सेम क्वेश्चन नहीं लिख के आने, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं आपने जो है ना वो ये चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये चीज़ें चेक होती हैं। इरेलीवेंट नहीं लिखना आपने। अब इरेलीवेंट क्या है, मैं एक पेपर चेक कर रहा था बेसिकली ये रिसेंटली, उसमें ना पेपर में क्वेश्चन क्या था कि जो है ना आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखनी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अब मैंने वहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का बेसिकली क्वेश्चन था, और वहाँ पे स्टूडेंट ने जो है ना वो सारा लिखा था कि एक जो है ना वो जज कैसे अपॉइंट होता है, और फिर जो है ना उसकी क्या सैलरी होती है, ये सब कुछ लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्या जो है ना वो कितने जो है ना वो तादाद कितनी है, हाई कोर्ट के जजेस की क्या, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं थी लिखी, ठीक है। मतलब वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ मैंने पूछी नहीं और जो चीज़ पूछी है वो लिखी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो चीज़ पूछी गई है पहले उस चीज़ को फोकस करें, ठीक है। देन फिर जो है ना कुछ चीज़ें आप अपने मज़ीद जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके जानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुआएं आपकी तकदीर बदल देती हैं। मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि आपकी दुआएं तकदीर बदल सकती हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इसके वाले तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए सेशन में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।